नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आपको अपडेट करना चाहूँगा वोडाफोन आइडिया स्टॉक पर। बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई हमें कई बड़ी खबर बाजार में देखने को मिल रही है और स्टॉक के टारगेट प्राइस भी हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में वीडियो काफ़ी खास होने जा रही है। अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपको वोडाफोन आइडिया स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके। बात करें स्टॉक की 14 अगस्त की, तो 2.33% की तेजी देखने को मिली है। स्टॉक 15 रुपये 83 पैसे पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें वोडाफोन आइडिया स्टॉक में तेजी की, तो तेजी के पीछे भी हमें एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है। तो आपको इन खबरों के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का अपना कोई डिसीजन ले सके, या अगर आपने होल्डिंग ले रखी है तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। स्टॉक को हम टेक्निकली भी देखेंगे, टेक्निकली स्टॉक हमें कैसा देखने को मिल रहा है, क्या इस स्टॉक में इस लेवल पर खरीदारी की जा सकती है या नहीं। और बात करें गवर्नमेंट की तरफ से, तो गवर्नमेंट की तरफ से भी इसमें आपको एक बड़ा डिसीजन होता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसका असर आपको स्टॉक पर देखने को मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी खास होने जा रही है, काफ़ी सारी चीज़ें वोडाफोन आइडिया स्टॉक से जुड़ी इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, ताकि आपको स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का आप कोई डिसीजन ले सके। बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो एक पॉपुलर स्टॉक है और एक रिटेल का भी फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि मार्केट प्राइस के हिसाब से काफ़ी छोटा स्टॉक है। तो एक रिटेल छोटे स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, और बात करें स्टॉक मार्केट में, तो एक रिटेल स्टॉक मार्केट में गलती भी सबसे ज़्यादा करता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आपको वोडाफोन आइडिया में कोई गलती नहीं करनी है। और अगर आपको इस स्टॉक में प्रॉफिट आ रहे हैं, यानी कि अगर आप पहले से ही होल्डिंग लेकर के बैठे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा। बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो एक साल में स्टॉक 102% के टच दे चुका है। और बात करें 5 साल की, तो 5 साल में 145% के रिटर्न हमें देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो रिटर्न ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। बात करें स्टॉक की, अगर आपको उसका मैं मैक्सिमम चार्ट दिखाऊं तो आपको इस स्टॉक की स्थिति का पता चल पाएगा। क्योंकि बात करें इस स्टॉक की, तो कभी यह स्टॉक हमें 100 रुपये से ऊपर ट्रेड होता हुआ देखने को मिलता था, और आज आप स्टॉक को देखेंगे तो यह स्टॉक आपको 16 रुपये के आसपास देखने को मिलता है। तो बात करें स्टॉक की, अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट देखें तो 70% के आसपास के नेगेटिव रिटर्न आज भी यह स्टॉक दे रहा है। तो आपको इस स्टॉक के बारे में यह भी पता होना चाहिए। बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो इसमें निवेशकों को क्या करना चाहिए, तो यह भी मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा। अगर हम बात करें नुवामा की ताज़ा रिपोर्ट में, तो शेयर को होल्ड करने की सलाह है, यानी जिसके पास पहले से शेयर है वह अपने पास रखें और नई खरीदारी फिलहाल नहीं करनी चाहिए। शेयर का जो नया टारगेट है ये 16.5 रुपये देखने को मिलता है। तो बात करें नुवामा की, तो नुवामा ने शेयर को होल्ड करने की सलाह दी है, और जिसके पास पहले से ही शेयर है वह अपने पास रखे, लेकिन स्टॉक में कोई भी नई खरीदारी ना करें। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक रिपोर्ट सिटी की ओर से आई है। रिपोर्ट में शेयर का टारगेट 23 रुपये से घटा करके 22 रुपये कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आमदनी ब्रोकरेज हाउस के अनुमान से कम रही है। तो बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो इसके Q1 के नंबर्स है, वह ब्रोकरेज की अगर हम माने तो इनके अनुमान से हमें इनकी जो आमदनी है कम होती हुई देखने को मिली है। इसी वजह से सिटी की ओर से हम इस रिपोर्ट की माने तो इन्होंने 23 रुपये से टारगेट प्राइस को घटा करके 22 रुपये कर दिया है। तो बात करें नोवामा की, तो नोवामा 16.5 रुपये की टारगेट प्राइस वोडाफोन आइडिया को दे रहे हैं। और बात करें सिटी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो ये 22 रुपये की टारगेट प्राइस वोडाफोन आइडिया को दे रहे हैं। तो वैसे ऐसे में आपको पता होना चाहिए। बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक इस समय हमें 16 रुपये पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो नोवामा की हिसाब से 16.5 रुपये तक जा सकता है। और बात करें सिटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो यह 22 रुपये तक आपको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। और बात करें इसमें, तो नुवामा ने स्टॉक में कोई भी नई खरीदारी करने से मना किया है। तो यह भी एक बड़ी अपडेट हमें इसके टारगेट प्राइस से देखने को मिली है, जो कि आपको पता होना चाहिए। बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो इसके Q1 के नंबर्स भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि हमें 12 अगस्त को देखने को मिले थे। बात करें वोडाफोन आइडिया की, अगर आप मार्च 24 से जून 24 के हिसाब से नंबर्स को देखेंगे, यानी कि क्वार्टर बेसिस के हिसाब से, तो सेल्स को आप देखिएगा 10,607 करोड़ हमें देखने को मिलती थी, जो कि कम होकर के 10,508 करोड़ रुपए रह गई हैं। तो सेल्स हमें इनकी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरती हुई देखने को मिली, यह भी आपको पता होना चाहिए। बात करें EBIT की, तो 4,333 करोड़ देखने को मिलती थी, जो कि कम होकर के 4,205 करोड़ रुपए देखने को मिली है। तो कहा जा सकता है कि EBIT में भी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें गिरावट देखने को मिली है। और आप जब नेट प्रॉफिट को देखिएगा, कंपनी नेट प्रॉफिट हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है। नेट लॉस कंपनी के देखने को मिलते हैं, जो कि मार्च 24 के क्वार्टर में अगर हम देखें तो 7,675 करोड़ हमें देखने को मिलते थे, जो कि जून क्वार्टर में कम होकर के 6,432 करोड़ हमें देखने को मिलते हैं। तो बात करें कंपनी के नेट लॉस की, तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें ये कम होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि नेट लॉस में हमें इनके सुधार होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। बात करें EPS की, तो यह भी हमें नेगेटिव में देखने को मिलता था, जो कि 1 रुपये 53 पैसे रहा था। और बात करें इस क्वार्टर में, तो यह घट करके
0.95 हमें नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। तो ईपीएस में भी हमें इनके सुधार होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बात करें नेट सेल्स की तो गिरती हुई देखने को मिल रही है। ईबीआईटी में गिरावट देखने को मिल रही है। नेट लॉस की बात अगर हम करें तो यह हमें कम होते हुए देखने को मिल रहा है और ईपीएस में भी सुधार होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बात करें वोडाफोन आइडिया की तो एक लॉस मेकिंग कंपनी है और जिस तरह से हमें इस स्टॉक की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से इस स्टॉक ने अच्छे ट्रेस बना करके दिए और मैंने इसका आपको मैक्सिमम चार्ट भी दिखाया था। स्टॉक का चार्ट पैटर्न हमें इस तरह से देखने को मिलता है। तो यानी कि जिस भी इन्वेस्टर ने इस स्टॉक में पहले से ही काफ़ी समय से इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा तो वह स्टॉक में आज भी लॉस में रहा होगा। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। बात करें वोडाफोन आइडिया की तो मार्केट में अगर हम बात करें तो यह तीसरे नंबर पर हमें देखने को मिलती है अगर हम टेलीकॉम सेक्टर में देखें, लेकिन कंपनी लॉस मेकिंग है। इसके अलावा अगर हम जियो और एयरटेल की बात करें तो वह हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिलती है। तो आपको इस बारे में भी पता होना चाहिए। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से आप देखेंगे जून 2023 से तो सेल्स में आपको 1% की गिरावट देखने को मिलेगी। ईबीआईटी में अगर आप देखेंगे तो 1% की जंप देखने को मिलेगी। बात करें नेट प्रॉफिट की तो यह 18% की हमें जंप देखने को मिल रही है। लेकिन बात करें फ्रेंड्स तो ये नेट प्रॉफिट परसेंटेज में हमें प्लस में नहीं नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। यानी कि जून 2023 में भी कंपनी को 7,840 करोड़ रुपए का घाटा था जो कि कम होकर के 6,432 करोड़ रुपए हो गया। यानी कि कंपनी हमें नेट लॉस में ही देखने को मिलती है। ईपीएस की अगर हम बात करें तो इसमें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से 41% का हमें सुधार होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स आपको इसके क्वार्टर वन के नंबर्स को देख करके यह अंदाजा लग गया होगा कि कंपनी की क्वार्टर बेसिस के हिसाब से और ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से स्थिति सुधरती हुई तो हमें देखने को मिल रही है, लेकिन कंपनी आज भी हमें नेट लॉस में देखने को मिलती है। तो आपको यह भी बड़ी खबर या बड़ी अपडेट वोडाफोन के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि आप इस स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या बिजनेस वाइज हमें कैसी देखने को मिलती है। बात करें स्टॉक की टेक्निकली तो टेक्निकली भी देख लेते हैं स्टॉक हमें चार्ट पर कैसा देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें स्टॉक की इस हाई की तो यह 19 रुपये 18 पैसे हमें देखने को मिलता है और बात करें स्टॉक की तो इसका करंट मार्केट प्राइस हमें 15 रुपये 79 पैसे चार्ट के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहा है। तो बात करें स्टॉक की तो स्टॉक में यहाँ से अगर हम देखें तो यह लगभग 19% की हमें गिरावट होती हुई देखने को मिल रही है। तो बात करें स्टॉक की, अगर हम स्टॉक के मूविंग एवरेज को देखें तो सारे मूविंग एवरेज हमें एक जगह देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे में यह भी नहीं कहा जा सकता है कि इस स्टॉक में कोई हमें तेजी के संकेत देखने को मिल रहे हैं या गिरावट के संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ से 50-50 चांस हमें स्टॉक में ऊपर जाने के भी देखने को मिल सकते हैं और नीचे आने की भी देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में अगर हम बात करें नुवामा की तो नुवामा ने इसी वजह से इस स्टॉक की टेक्निकली को देख करके इस स्टॉक में यह बताया था कि जिनके पास होल्डिंग है वह कंटिन्यू करें, लेकिन स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से बचें। क्योंकि बात करें स्टॉक की तो स्टॉक चार्ट पर हमें 50-50 देखने को मिल रहा है। स्टॉक में यहाँ से गिरावट भी हो सकती है, तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आप इस स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है और आपको इस स्टॉक में प्रॉफिट आ रहे हैं तो आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करें और इस स्टॉक में एसएल लेकर के काम करें। बात करें इस स्टॉक में एसएल की तो इसका जो मैं ये ग्रीन ईएमए जिग-जैग कर रहा हूँ या इसका 100 डे का ईएमए, अगर हम बात करें इसके 100 डे के ईएमए की तो ये हमें 15 रुपये 30 पैसे पर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स आप ऐसे में इस स्टॉक में 15 रुपये 30 पैसे का एसएल रखें। अगर आप इस स्टॉक में अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और आप इस स्टॉक में कोई लॉस आगे देखना नहीं चाहते तो आप 15 रुपये 30 पैसे का एसएल लेकर के इस स्टॉक में काम करें। और फ्रेंड्स अगर आप इस स्टॉक में फिर भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा आप इसके करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर लें, लेकिन आप इसमें एसएल 15 रुपये 30 पैसे का ही लेकर के चलें और स्टॉक अगर 15 रुपये 30 पैसे से आपको नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें। बात करें फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट में तो आपको स्टॉक मार्केट में उन बिजनेसेस को देखना चाहिए जो बिजनेसेस प्रॉफिट में देखने को मिलते हो। बात करें वोडाफोन आइडिया की तो एक लॉस मेकिंग कंपनी है और रिटर्न्स के मामले में भी स्टॉक को ज़्यादा बेहतर हमें देखने को नहीं मिलता है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बात करें पर्सनली तो मैं आपको यही बताऊंगा वोडाफोन आइडिया स्टॉक मुझे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बिल्कुल पसंद नहीं है। चाहे यह स्टॉक कितना भी ऊपर दौड़ ले मैं इस स्टॉक में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि इस स्टॉक से जुड़ी मैं आपको और भी कई बड़ी जानकारी दूंगा तो आपको इस कंपनी की वित्तीय स्थिति के बारे में पता चल पाएगा, जिससे कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का भी समझ में आएगा कि यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं। और बात करें स्टॉक की तो टेक्निकली मैं आपको यही बताना चाहूँगा स्टॉक की RSI को अगर आप देखेंगे तो ये 47.97 पर आपको देखने को मिलेगी। यानी कि इससे भी हमें कोई संकेत नहीं मिल पा रहा है कि स्टॉक में यहाँ से आगे का मोमेंटम कैसा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस स्टॉक में यहाँ से किस तरह का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा यह सब बाजार पर निर्भर करता है। बात करें वोडाफोन आइडिया की तो एक और ताज़ा अपडेट हमें देखने को मिली है। यह एक अच्छी खबर कही जा सकती है। अगर हम बात करें देश की प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी वोडाफोन आइडिया की तो इसको लेकर के एक बड़ी खबर देखने को मिली है। इस खबर से शेयर में हमें एक्शन भी मिल रहा है।
मैं जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, स्टॉक में 2.33% की इस खबर के चलते हमें तेजी देखने को मिली है। क्योंकि बात करें तो नतीजों के बाद शेयर को लेकर एक जरूरी अपडेट आया है। टेलीकॉम स्टॉक यानी कि वोडाफोन आइडिया जो मॉर्गन स्टैनले कैपिटल इंडेक्स यानी कि MSCI है, इसमें शामिल हो गया है। तो यह एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिली है। बात करें वोडाफोन आइडिया की तो इसको MSCI इंडेक्स में जगह मिल चुकी है, जो कि 30 अगस्त को बाजार बंद होने के बाद लागू होगा। इंडेक्स में शामिल होते ही वोडाफोन आइडिया में 27.8 करोड़ डॉलर की खरीदारी हो सकती है। ब्रोकरेज फर्म नुवामा वेल्थ ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है। तो बात करें इन्वेस्टर्स के लिए तो यह एक अच्छी खबर कही जा सकती है। अगर हम बात करें वोडाफोन आइडिया की तो इसको MSCI इंडेक्स में जगह मिल गई है, जो कि 30 अगस्त से हमें यह लागू होता हुआ देखने को मिलेगा। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। बात करें वोडाफोन आइडिया की तो यह एक बड़ी न्यूज हमें देखने को मिल रही है। तो आपको इस न्यूज के बारे में जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि इस न्यूज के चलते ही हमें स्टॉक पर बड़ा प्रेशर भी देखने को मिल सकता है और हो सकता है इस खबर के चलते आपको स्टॉक में बड़ी गिरावट भी देखने को मिले। बात करें वोडाफोन आइडिया लिमिटेड यानी कि VIL की तो वित्तीय तौर पर भारी मुश्किलों से जूझ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यह टेलीकॉम कंपनी पिछले साल अगर हम फरवरी की बात करें तो डूबने की कगार पर थी, लेकिन सरकार ने वोडाफोन आइडिया के 16,133 करोड़ रुपए से अधिक के जो बकाया ब्याज था इसको इक्विटी में बदलने की मंजूरी दी थी। यानी कि बात करें गवर्नमेंट की तो 16,133 करोड़ रुपए का जो वोडाफोन आइडिया पर ब्याज देखने को मिलता था, तो इसको इक्विटी में बदलने की मंजूरी सरकार से मिलती हुई देखने को मिली थी। यानी कि सरकार से इसको एक बड़ी राहत हमें देखने को मिली थी। बात करें इस कन्वर्जन से तो सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज के बोझ तले दबी कंपनी में 33% की हिस्सेदारी मिल गई थी। तो बात करें कंपनी पर तो आप देख सकते हैं 2 लाख करोड़ रुपए का हमें कर्ज देखने को मिलता है। इसी वजह से अगर हम बात करें तो सरकार को इक्विटी कन्वर्ट करने के चलते स्टॉक में सरकार को 33% की हिस्सेदारी मिल गई थी, जिससे कि यह स्टॉक डूबने से हमें बचती हुई देखने को मिली थी। और अब गवर्नमेंट स्टेक को लेकर के हमें यह खबर देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें तो अब वोडाफोन आइडिया की जो अर्निंग कॉल में CEO अध्यक्ष मंदूड़ा हैं, तो इनसे एक सवाल किया गया कि क्या सरकार कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को सॉवरेन फंड्स को बेचने की तैयारी में है। तो इस पर मंदूड़ा ने कहा है कि हमारी हिस्सेदारी बेचने के मामले में सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई है। हमारा मानना है कि सरकार पब्लिक शेयर होल्डर के तौर पर अपने निवेश के मामले में फैसला लेने के स्वतंत्र है, यह हमारे दखल का विषय नहीं है। तो बात करें खबरों की तो खबरों में हमें यह आता हुआ देखने को मिल रहा है कि सरकार वोडाफोन आइडिया में अपनी हिस्सेदारी को बेचने की कोई प्लानिंग कर रही है। लेकिन बात करें जो इनके CEO अध्यक्ष मंदूड़ा हैं, तो इन्होंने अभी इस बात से नकारा है कि इनकी अभी सरकार से इस मामले पर कोई बात नहीं हुई है और यह सरकार का एक स्वतंत्र फैसला है। अगर चाहे तो सरकार अपनी इस हिस्सेदारी को बेच सकती है। तो यह आपको पता होना चाहिए। बात करें इस खबर की तो खबर में कितनी सच्चाई है इसके बारे में नहीं बताया जा सकता, लेकिन बाजार में हमें यह खबर देखने को मिल रही है। तो आप इस खबर को भी वोडाफोन आइडिया स्टॉक से अगर जुड़े हुए हैं तो ध्यान में जरूर रखें। बात करें सरकार की तो फिलहाल वोडाफोन आइडिया में 23.18% की हिस्सेदारी है। पिछले हफ्ते मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि सरकार अपनी हिस्सेदारी सॉवरेन वेल्थ फंड्स को बेचने के बारे में विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह प्रक्रिया अभी बस शुरुआती दौर में है। इस मामले में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और सिंगापुर के टेमासेक से संपर्क किया गया है। वोडाफोन आइडिया के CEO मंदूड़ा ने कहा है, मैं इस मामले में बस इतना कहना चाहूँगा कि सरकार अपनी शेयर होल्डिंग जारी रखे, इसे डाइवर्ट करे या फिर कुछ और करे, उसका नीतिगत मामला है। बतौर कंपनी हम इस सिलसिले में कोई जानकारी नहीं है। बात करें वोडाफोन आइडिया पर तो आप देखिएगा 30 जून 2024 तक के डेटा के मुताबिक वोडाफोन आइडिया पर सरकार का 2.9 लाख करोड़ रुपए बकाया है। इसमें डेफर्ड स्पेक्ट्रम पेमेंट के मध्य में 1.39 लाख करोड़ रुपए बाकी है और वहीं एडजस्ट ग्रॉस रेवेन्यू AGR की देनदारी हमें 70,320 करोड़ रुपए देखने को मिलती है। AGR संबंधी बकाये को लेकर के कोर्ट के एक पुराने आदेश के खिलाफ कंपनी की क्यूरेटिव याचिका दायर की। इसके बारे में मंदूड़ा ने कहा है कि कंपनी को मामले की खुली सुनवाई का इंतजार है। तो आप समझ सकते हैं अगर हम बात करें वोडाफोन आइडिया की तो कंपनी अभी भी हमें नेट लॉस में देखने को मिल रही है और कंपनी की अगर हम माने 30 जून 2024 के डाटा के मुताबिक तो सरकार का 2.9 लाख करोड़ रुपया वोडाफोन आइडिया पर अभी भी बकाया है। तो आप समझ पाए होंगे कि वोडाफोन की स्थिति इस समय हमें क्या देखने को मिलती है, कंपनी पर हमें कितना बड़ा कर्ज देखने को मिलता है और कंपनी नेट लॉस कर रही है। तो आप इस स्टॉक को अब अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें कैसा देखने को मिलता है। तो मुझे यही खास अपडेट स्टॉक पर आपको देनी थी कि स्टॉक से जुड़ी हमें एक अच्छी खबर यह देखने को मिली है कि इसको MSCI इंडेक्स में शामिल कर लिया गया है।
तो इस स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिल रही है। और एक बुरी खबर हमें यह भी देखने को मिल रही है, अगर हम बाजार में जानकारी की माने तो बाजार में रिपोर्टों के माध्यम से यह भी पता चल पा रहा है कि वोडाफोन आइडिया में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने पर भी कोई प्लानिंग कर रही है। तो इस खबर के चलते हमें इस स्टॉक में बड़ी आने वाले समय में हलचल देखने को मिल सकती है। तो आप ऐसे में वोडाफोन आइडिया स्टॉक में काम करते हुए समय सावधानी बरतें और स्टॉक में कोई भी खरीदारी करने से अभी बचें, क्योंकि स्टॉक में आगे आपको कैसी स्थिति देखने को मिले इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।